हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 11 की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट डाटा का मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से करने वाले हैं वो तो आप देख ही लेंगे अभी। फिर भी अगर पीछे के किसी चैप्टर में या किसी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उसमें कमेंट करें। वहाँ पर इसका बड़े अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 11.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 इज़। देखिए, मीन क्या होता है। मीन जब भी आपको निकालना है 7th क्लास में, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 7th क्लास के अकॉर्डिंगली जब भी आपको किसी डाटा का मीन निकालना है तो सिंपली आपको ये करना है कि जितना डाटा है सबको जोड़ लो और फिर काउंट कर लो कितने डाटा है गिनने में, 5 है, 7 है, 10 है, फिर उतने से ही डिवाइड कर दो। देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 ये क्या हैं, उनको हम पहले पता करते हैं। देखिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 आर क्या हो जाएंगे, 10 की टेबल, यानी कि 50 तक। 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये 5 हो गए। अब इनका उन्होंने मीन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका क्या निकालेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन कैसे निकालना है, सिंपली इन सब का हम क्या करेंगे, एडिशन 30, 40 एंड 50, और फिर टोटल ये गिनने में कितनी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो 5 से डिवाइड कर देना है। सिंपल सा ये काम होता है मीन का, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कितने हो गए, 60, 60, 120 एंड 150 हो गए, और डिवाइड बाय 5 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30। सो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से ये मैच कर रहा है ना, ऑप्शन डी 30। ठीक है, आगे जितने भी मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं सब में हम यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन अ सीरीज ऑफ 5 मैचेस। ठीक है, 5 मैचेस में जितने गोल किए वो लिख रखे हैं इधर। तो इनका मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, गिवन डाटा क्या है, 4, 5, 0, 1 एंड 2 है। जब भी आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो अब हम वो कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, है ना। फिलहाल 5 ही थे तो ये हो गया। आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, ओड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब है कि गिनने में कितनी क्वांटिटी है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके की क्वांटिटीज़ हैं। दैट मीन्स कि वो ओड क्वांटिटीज़ है, इसको ऐसा बोला जाएगा। अगर वो गिनने में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के नंबर्स होते तो यहाँ पर वो इवन क्वांटिटीज़ बोली जाती है ना। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, वो ओड है या इवन है, उस पर डिपेंड करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या है, ओड है, ठीक है। टोटल कितनी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटीज़ है ना, तो जो कि ओड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 5 उसको पहले इवन बनाना है, ठीक है। अगर ओड नंबर ऑफ क्वांटिटी है तो उसको पहले आप क्या बनाएंगे, इवन, और कैसे बनाएंगे, +1 करके, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर ऐसे लिखेंगे टीएथ टर्म,
तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो टर्म हमारा मीडियन कहलाएगा। जैसे इसको अगर हम सोल्व करें तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और नीचे 2 है ही टीएथ टर्म। फिर 6/2 कितना हो जाएगा 3, सो थर्ड टर्म। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर है इसमें से तीसरी टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारी थर्ड टर्म है। तो यानी कि यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होती तो वो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला जो है वो लिटिल बिट चेंज हो जाता। तो वो आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तब मैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बताना है। ये सबसे आसान है, मीन मीडियन और मोड में सबसे आसान है मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जो डाटा सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोड। जैसे इस डाटा में आप ऑब्जर्व करो, मुझे एक्चुअल में 6 1 2 3 4 5 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, है ना। आई थिंक और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा इतने बार। तो ऐसी सिचुएशन में इस डाटा का यानी कि थर्ड पार्ट में मोड क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना है, गिवन डाटा आप स्टार्टिंग में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल वो सारा हमारे पास क्वेश्चन में था ही। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। आपको मोड के लिए डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं इसको सबसे आसान बोल रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हमें इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए फटाफट इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट 6, एक्चुअली मैं 5 बोल गया था, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स आर कौन कौन से हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सब का आपस में एडिशन करना है ना, यही तरीका किया था। और टोटल गिनने में कितने हैं ये ऑब्जर्वेशंस, 6 हैं, तो 6 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 7 7 14 7 21 और बाय 6। ठीक है, सो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दें, 7/2, तो ये कितना आ रहा है 3.5। यानी कि इस डाटा का जो मीन आ रहा है वो मीन कितना आ रहा है 3.5 के इक्वल आ रहा है। क्लियर, सिंपल से ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 10 ट्रीज मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, ये हमें 10 ट्री की हाइट गिवन है, तो हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री इसमें कौन सी है, आई थिंक 74 नज़र आ रही है मुझे तो, है ना, और कोई है नहीं है, 74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इज़ 74। अब ये देखिए वैल्यू किस में है, मीटर्स में है ना, तो हमने लास्ट में मीटर भी लगा दिया है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्री। तो उसी तरह से द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्री इज़ कितनी हो जाएगी, सबसे शॉर्टेस्ट अभी तक तो 42 नज़र आ रहा है ना। सो क्या आ गया 42 मीटर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए अब हमें क्या निकालना है, इनका मीन फाइंड आउट करना है, मीन हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन या डाटा या कुछ भी बोल सकते हैं, या मीन हाइट लिख देते हैं और डायरेक्टली इनको ऐड
करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मीन हाइट कैसे निकालेंगे, इन सब का एडिशन 56 प्लस 42 प्लस 72 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 49 प्लस 62 प्लस 74 प्लस 63 प्लस 70 और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 10 से डिवाइड। सो अब इन सब का एडिशन करना है, तो 6 2 8 2 10 18 26 26 35 37 41 और 3 44। ठीक है, तो यूनिट जो प्लेस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 कैरी, तो 7 और 4 11 11 और 6 17 17 और 7 24 6 30 4 34 और 6 40 45 52 52 और 4 56 56 और 5 61। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 61.4 और हाइट है तो हम लास्ट में मीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारी मीन हाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें, क्या है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो देखिए हमें क्या करना है, गिवन डाटा है ही, हम असेंडिंग ऑर्डर लेकर चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग भी ले सकते हैं, मैंने असेंडिंग लिख दिया फिलहाल यहाँ पे, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो देखिए 1 2 टाइम नज़र आ रहा है तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा, फिर 2 मेरे को 3 टाइम नज़र आ रहा है, फिर 2 3 टाइम हो गया, देन 3 2 टाइम नज़र आ रहा है, देन उसके बाद फिर 4 है, फिर 5 और फिर 7। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर करें तो एक बार टोटल इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, और जो डाटा दे रखा है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं एक कोई एक्स्ट्रा या कम लिख देते हैं, तो ये बेटर रहता है। अब देखिए लास्ट जो मीडियन का क्वेश्चन आया था उसमें ओड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ थी, ऑब्जर्वेशन थी, इस बार 10 क्वांटिटी है, यानी कि इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। तो ऐसे में मीडियन कैसे निकाला जाएगा, तो मीडियन निकालने के लिए अब क्योंकि ये ऑलरेडी इवन है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमें 1 जोड़ना है। ठीक है, और ओड क्वांटिटीज़ में ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला क्या बना था, पहले ओड था, उस ओड में 1 जोड़ा था ताकि वो इवन बन जाए, ताकि उस इवन को 2 से बड़े आराम से डिवाइड कर दिया जाए, ताकि वो देखो ये डिवाइड का साइन इस पूरे के नीचे है ना, तो ये फ़र्क है। अब वहाँ क्योंकि ऑलरेडी इवन था तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे +1 भी करेंगे। इसमें थोड़ा सा एडिशन भी करना है, चलिए वो मैं पहले कर देता हूँ। देखिए कैसे करना है, एक तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, उसका हाफ, टीएथ टर्म, यानी कि यहाँ से जो भी आएगा रिजल्ट वो टर्म, और फिर 10/2 में 1 ऐड करके जो बनेगा वो टर्म, और फिर उन दोनों का मीन, देखिए उन दोनों को जोड़ रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए मीडियन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच वाले टर्म, बिल्कुल बीच वाले टर्म आप नोटिस करोगे 2 बीच में टर्म आएंगी, जिसके लेफ़्ट में भी देखिए 4 टर्म है और राइट में भी देखिए 4 टर्म ही हैं, है ना। तो इन बीच में से आंसर कौन सा लेकर चले, 2 को लेकर चले या 3 को लेकर चले, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो इनका कन्फ्यूज़न, इनमें लड़ाई हो, उससे बेटर क्या है कि इनका हम एक और तरीका कर ले कि भाई इनका एवरेज निकाल के दे देते हैं, यानी कि इनका मीन निकाल के दे देते हैं। तो सिर्फ बीच की जो 2 टर्म आई
इवन जब ऑब्जर्वेशन होंगी ना तो बीच में हमेशा 2 टर्म आएंगी, तो उनका हमेशा हमें क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 5/2 कितना, सॉरी 10/2 कितना हो गया, 5th टर्म, और ये कितना बन गया 10/2 फिर और +1 यानी कि 6th टर्म। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब ये देखिए 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5th टर्म है यानी कि 2 लिखेंगे। फिर +6 टर्म कौन सी है, ये वाली है यानी कि 3, और डिवाइडेड बाय 2 है ही, तो ये कितना बन गया 5/2 जो कि कितना आ रहा है 2.5। क्लियर, यानी कि अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती तो फॉर्मूला आसान था, लेकिन अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये था मीडियन से रिलेटेड 4th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों ही चीज़ें आ गई, सेम डाटा दे रखा है और 15 ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। सो गिवन डाटा आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करना है, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 0 13, और 18 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, 31 और 5 36, 36 और 7 43, 54 69 70 83 एंड 8 91 है ना, 91 बना, और डिवाइडेड बाय कितना है 15, सो कितना आ रहा है 91 और डिवाइडेड बाय 15 है। तो ये किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है ना, सो इसको डिवाइड ही कर देते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें 90, फिर तो होगा नहीं, फिर 0, फिर 100 बनेगा 10, फिर से 96 पर ही आएगा। तो ये प्रोसेस चल रही है, लगभग अप्रॉक्स हमने इतना यहाँ पर इसको दे दिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, मीन हमारा आ चुका है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आपको पता है क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है इस पूरे डाटा को। तो असेंडिंग ऑर्डर हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे 0 जो है वो 3 बार नज़र आ रहा है, तो मैं 0 इसको नोट कर लेता हूँ। फिर उससे बड़ा नंबर 1 बार नज़र आ रहा है, तो 1 भी लिख लिया मैंने। फिर 2 आई थिंक 1 बार ही नज़र आ रहा है, 2 लिखा। फिर 3 मुझे 2 बार नज़र आ रहा है, तो 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद 4 तो नहीं है ना, लेकिन 5 है, 5 यहाँ पर 2 बार नज़र आ रहा है, तो ओए 3 2 बार था, 5 भी 2 बार है। फिर 5 के बाद आई थिंक 7 है, फिर 8 है, तो 7 देन 8, उसके बाद 11 13, 11 13, फिर उसके बाद 15 एंड 18 लग रहा है। इस बार मैंने अंडरलाइन कर दिया, दैट मीन्स कि इससे ये हो गया कि कोई भी नंबर छुटा नहीं है, और टोटल 15 होने चाहिए ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, सभी हैं। अब हम क्योंकि ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में मीडियन क्या निकलेगा बताइए। 15 को पहले क्या बनाना है, इवन बनाना है, और फिर उसका हाफ करना है। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो टर्म हमारा आंसर होगा। तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8, तो 8th टर्म हम काउंट करते हैं और वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 5, तो 5 हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, चलिए अब मोड देखते हैं। मोड सबसे आसान है, हमें डाटा को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डाटा को ऑब्जर्व करना है। और सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में ही देख लीजिए। सबसे ज़्यादा देखिए
3 बार ये रिपीट हो रहा है और तो बाकी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मोड क्या आ गया इस डाटा का 0। ठीक है, तो एक ही डाटा पे हमने इस बार मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें निकाली हैं। आगे भी आने वाले हैं सेम, तो फटाफट उनको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए मीन निकालना है, क्योंकि देखिए मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें निकालनी है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। 2 और 7 9, 0 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17 प्लस 0 17, 17 और 9 26, 3 29, 29 और 8 37 और 3 40, है ना। और डिवाइड में कितनी टर्म्स हैं, ये 10 है, तो इस हिसाब से ये हमारे पास 4 इसका क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, अब लेके चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए 0 आई थिंक 2 बार नज़र आ रहा है, अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि कुछ मिस ना हो। फिर उसके बाद 2 नज़र आ रहा है, फिर 3 मेरे को 3 बार नज़र आ रहा है, यानी कि मोड तो इसका 3 पाएगा भाई। फिर उसके बाद आई थिंक 5 भी है, फिर उसके बाद 7 है, देन उसके बाद 8 एंड 9 है ना। सो अब क्योंकि क्वांटिटी कितनी है, इवन है, तो ऐसे में अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इवन वाला। 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म और फिर इसका मीन, है ना। सो यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म और इसका हाफ। तो अब देखिए 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 ही है, तो बाई चांस दोनों 5th और 6th दोनों टर्म हमारी 3 है, तो कितने आ गया 6/2, यानी कि 3 ही मीडियन आ गया, है ना। चलिए मोड आसान है, मोड सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, मीन, ये 3 ही रिपीट हो रहा है ना। सो यानी कि मोड भी हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करें 7th क्वेश्चन। व्हाट वुड बी मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फिर से वही मीन निकालते हैं। देखिए 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11 + 4 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22, है ना। और डिवाइड में कितने डाटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 22 / 11 कितना आ गया, 2 मीन आ गया, है ना। मीडियन के लिए फिर से हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना पड़ेगा। सो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 आई थिंक मुझे 3 बार नज़र आ रहा है, तो 0 0 0, फिर 1 टाइम नज़र आ रहा है, फिर 2 1 2 3 बार नज़र आ रहा है, और फिर 3 2 टाइम नज़र आ रहा है, एंड देन 4 एंड 5 है, कोई मिसिंग नहीं है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं, यानी कि मीडियन में हमें ओड वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या, 11 को पहले इवन बनाया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये कौन सी टर्म बन गई, 6th टर्म बन गई। तो 6th टर्म इसमें कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 2 है, तो 2 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको मीन मीडियन मोड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और पुराने भी हैं तो भी आप आई थिंक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।